नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वॉरेन बफेट जी के बारे में बात करेंगे। जिस तरह मैंने गूगल पे सर्च किया है वॉरेन बफेट जी के बारे में, उनके पोर्टफोलियो के बारे में और उनके किस किस सेक्टर में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हैं उसके बारे में हम जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि उनका जो नेक्स्ट टारगेट है किस सेक्टर में है उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है। जिस तरह आपको पता है कि वॉरेन बफेट जी वर्ल्ड के 7 रिचेस्ट पर्सन है और जो उनकी उम्र है 89 ईयर्स ओल्ड के हैं इस टाइम। ठीक है। और इनका जो नेट वर्थ है वो 84 बिलियन है डॉलर है। ठीक है। तो देखिए इस एज में अभी भी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू किए हैं। इस एज में मतलब 89 ईयर्स ओल्ड होने के बावजूद भी इनका जो इन्वेस्टमेंट रुका नहीं है। ठीक है। तो इनसे हमें क्या चीज़ सीखना है, इनके पोर्टफोलियो से हमें क्या चीज़ लर्निंग मिलेगी, वो सब कुछ हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बता दूं, आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। चलिए अब हम वॉरेन बफेट जी के पोर्टफोलियो के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए वॉरेन बफेट जी की कंपनी है बार्कशायर हाथवे है। ठीक है। बार्कशायर हाथवे है जो मैनेज करती है इनके सारे पोर्टफोलियो को। ठीक है। और इस पोर्टफोलियो में इस कंपनी के पोर्टफोलियो में 49 स्टॉक्स है। अभी छः नया इन्होंने ऐड किया है। और टर्नओवर देखेंगे 4% का टर्नओवर है और जो टोटल वैल्यू आती है निकल के 228.89 बिलियन डॉलर करंट कंट्री यूएस। ठीक है। इनका जो इन्वेस्टमेंट है यूएस के कंट्री में है। ठीक है। टॉप होल्डिंग की बात करें तो सबसे अधिक इनकी जो होल्डिंग है वो है एप्पल में है 47.78%, बीएससी 10.63% और कोको कोला में 8.63% है, एएक्सपी में 6.64% और केएचसी में 4.26%। ठीक है। इनकी टॉप होल्डिंग है जो सबसे अधिक इन्होंने अधिक पैसा जिस जिस कंपनियों में होल्ड किया है उन्होंने उसमें पहले दिखाया गया है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ग्राफ वाइज समझते हैं और जो डेटा है 30/9/2020 का डेटा है। ठीक है। जो इनका सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट है वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर में। टेक्नोलॉजी सेक्टर में और कौन से सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट कौन से कंपनी में सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट है वो है आपका एप्पल की कंपनी में। तो एप्पल की कंपनी में कितना इनका इन्वेस्टमेंट है 47.78% है। ठीक है। अब बताइए इससे हमें क्या लर्निंग मिली, इससे हमें क्या लर्निंग मिली। गेस करिए इंडिया की। अब हम आ जाते हैं इंडिया के स्टॉक मार्केट में। इंडिया के स्टॉक मार्केट में टेक्नोलॉजी सेक्टर वाइज देखिए तो मोबाइल बनाने वाली कंपनी कौन है, कौन बनाती है मोबाइल इस टाइम इंडिया में। कहेंगे कि सब कुछ तो चाइना से बन के आता है, इंडिया में क्या बनता है। तो इंडिया में सैमसंग बनती है। सैमसंग बनाने की कंपनी सैमसंग का है प्लांट। और जो दूसरी कंपनी है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी एक इंडियन कंपनी है जो मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है डिफरेंट डिफरेंट वेंडर के लिए, जैसे मोटोरोला के लिए, नोकिया के लिए। अभी 2-3 रिसेंटली में न्यूज़ आया था नोकिया के बारे में कि नोकिया के इनको बहुत बड़ा टेंडर मिला है मोबाइल बनाने का। तो हम तो कौन सा हुआ डिक्सन टेक्नोलॉजी हुआ, हम डिक्सन टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। और बताइए टेक्नोलॉजी सेक्टर में क्या हो सकता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में और हो सकता है आपका आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में कौन सा हो सकता है, टीसीएस हो सकता है, इन्फोसिस हो सकता है, विप्रो हो सकता है। जैसे कि पता है कि इन्फोसिस और विप्रो ने अच्छा खासा पैसा अर्न करके दिया है लोगों को करोड़पति बना के दिया है। ठीक है। ये रही टेक्नोलॉजी हिस्ट्री हमारे इंडिया हमने जो कंपेयर किया है। ठीक है। इनके पोर्टफोलियो से। ठीक है। अब आप आते हैं देखते हैं दूसरा इनका सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, फाइनेंशियल सर्विसेज में। अब फाइनेंशियल सर्विसेज में हम इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में जो उनका हम कह सकते हैं हमारे इंडिया में कौन कौन सी कंपनी हो सकती है फाइनेंशियल सर्विसेज में। बजाज फाइनेंस हो सकता है, मुथूट फाइनेंस हो सकता है। बैंकिंग में देख लो एचडीएफसी हो सकता है, आईसीआईसीआई बैंक हो सकता है, एक्सिस बैंक हो सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि कौन से सेक्टर में इनका सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट है, वो है आपका कंज्यूमर।
कंज्यूमर डिफेंसिव सेक्टर में इनका सबसे अधिक होल्डिंग है, वो भी कितना 13.29% का। तो 13.29% हमारे इंडिया में चलिए कंपेयर करिए कौन सी कंपनी हो सकती है। वो हो सकती है आपका डाबर हो सकता है, नेस्ले हो सकता है, ब्रिटानिया हो सकता है, मारिको हो सकता है, इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इनका डाइवर्सिफाई देखिए, इन्होंने किस किस सेक्टर में कितना डाला पैसे, मतलब आधा अपने कैपिटल का आधा पैसा टेक्नोलॉजी में डाल दिया, फिर उसके बाद उसमें डाल दिया किसमें, फाइनेंशियल में, फिर कंज्यूमर में डाला। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी चीज़ें हैं, एनर्जी सेक्टर, रियल एस्टेट, बेसिक मटेरियल, इस तरह इन्होंने कम्युनिकेशन सर्विसेज, हेल्थ केयर में इन्होंने डाला है। तो इनके पोर्टफोलियो से हमें क्या क्या चीज़ें मिली, पहले बात तो समझ लीजिए कि हमें कहाँ पहले डालना है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में, फिर उसके बाद फाइनेंस सेक्टर में, फिर उसके बाद कंज्यूमर सेक्टर। ये 3 सेक्टर आपको तो पकड़ के चलना है 20 से 25 साल के लिए, हमेशा तभी पैसा बनेगा यहाँ पे, नहीं तो पैसा नहीं बनने वाला, क्योंकि इनकी जो होल्डिंग होती है ना, 15-15 10 साल की होल्डिंग होती है, उससे पहले नहीं काटते हैं अपना पोजीशन। तो हमें डालना है टॉप कंपनियों में डालना, जो लार्ज कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, उसमें डालना है। स्मॉल में तो मुश्किल से डालना है, मिड कैप में डालना है, ठीक है, मल्टी कैप में डालना। देखिए ना यहाँ पे इनका देखिए पोर्टफोलियो, सबसे अधिक इनका कहाँ कहाँ पे है होल्डिंग, लार्ज कैप में, फिर मिड कैप में, स्मॉल कैप में तो इन्होंने डाला ही नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब पैसा कहाँ पर बनेगा, तो आप समझ चुके होंगे इस वीडियो में भी पैसा हमारा कहाँ बन सकता है। ठीक है, वो भी वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो से हमें सीखने के लिए क्या क्या मिला है, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे मिला है। ठीक है, आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कर दें स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग चैनल को, लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।